Hi everyone, welcome back to Examnistry State PSC YouTube channel and we are back with another session the mind blowing session. So आज हम PYQ डिस्कस करने वाले हैं environment के we are like no continuing the series. So also those of you who are new to this channel, I am Juhi Goyal, your mentor come faculty for the state PSC and UPSC. So let us begin and also thanks for showing the wonderful response. I'm being overwhelmed by your messages and your mails that you people are liking the series. So thanks a lot and please keep keep updating me with your requirements if you have any if you want any kind of things to be discussed or any doubts or something like whatever you can. All right, so now let us come back to the series. ठीक है, तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स फिनिश कर लिए इन्वायरमेंट के एंड 5 मोर टू गो. सो आई गेस वो आने वाले 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम चलते हैं. ठीक है, देखिए आज हमारा जो एजेंडा है वो है सेंचुरीज, बायोस्फीयर एंड रिजर्व्स. ठीक है, तो अब हमें ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है. तो चलते हैं हम क्वेश्चंस पे. एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, साथ साथ में आप भी कमेंट सेक्शंस में भी अपने आंसर डालते चले जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं. और जब आप ये वीडियो देख लेते हैं तो हैश डन लिखें. ठीक है, प्लीज मतलब ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा लेक्चर एक सिंसेरिटी के साथ में देखते हैं, पूरा उनमें एक ज़ील, एक जुनून है क्या एग्जाम निकालने का. ठीक है, और इससे मुझे ये भी पता लगेगा कि ठीक है आपको कोई डाउट्स नहीं आ गए. अगर कहीं पे हो तो आप मुझे बता सकते हैं इशूज़. ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ. देखिए जैसे ये एक चैप्टर है जो सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला. इस चैप्टर में क्या होता है ना, एक तो हमें जैसे कई जैसे ये मान लो नेशनल पार्क है, ये सभी नेशनल पार्क है. ठीक है, तो एक तो क्या है आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए. ठीक है, ये लोकेशंस पता हो, जैसे एक साइलेंट वैली हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स होता है, राजा जी बहुत आता है, नामदफा बहुत आता है, तो जैसे कॉर्बेट हो गया आपका. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ना अच्छे से पता होनी चाहिए. ठीक है, ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है. वैसे तो इस चैप्टर को डिस्कस करने का ज़्यादा पॉइंट नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें पूरी लोकेशंस हैं बस. तो वो तो अगर आपको आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती. मतलब उसमें ऐसा डिस्कस करने लायक जैसा कुछ भी नहीं है. बट ठीक है, फिर भी हम थोड़े इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. ठीक है, टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है? 29 जुलाई. ठीक है, अब टाइगर डे आ गया तो आपको एक तो प्रोजेक्ट टाइगर पता होना चाहिए. ठीक है, क्या आपको प्रोजेक्ट टाइगर पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए मतलब कुछ फैक्चुअल है तो उसमें हम ज़्यादा घुसेंगे भी नहीं क्योंकि वो फैक्चुअल है तो वो आपको याद ही करने पड़ेंगे. ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके अंदर क्या इंडियन टाइगर्स जो है उनको क्या है एक्सटिंक्शन से हमें बचाना है. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973, मैंने आपको बताया भी था. ठीक है, और WPA 72 और EPA कब आया था? 86. और एक NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कब आया था? 2010. आया समझ? और EPA से क्या बना हुआ है हमारा? जो ये EPA इससे बना हुआ है इको सेंसिटिव जोन. फाइन, इको सेंसिटिव जोन किससे बना हुआ है? EPA. EPA कब आया? 1986. WPA कब आया? 1972. कब आया? 72. NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? स्टेट्यूटरी बॉडी है. कब बनी थी? 2010. कौन सी बॉडी है? स्टेट्यूटरी बॉडी. ठीक है, चलिए देखिए आपको याद हो जाएगा डिस्कशन से. पॉइंट बस इतना है. फाइन, ठीक है. चलिए प्रोजेक्ट टाइगर अभी देखा हमने. एम स्ट्राइप्स वैसे ये वाला ये 2017, हाँ सही है. ठीक है, UPSC 2017 में क्वेश्चन आया था. तो एम स्ट्राइप्स उस टाइम में जो था, ठीक है, वो एक एक सिस्टम था. तो वो किसके लिए था? जो टाइगर्स होते हैं, ठीक है, इनको बचाने के लिए, इनके प्रिजर्व, इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड. सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था इंडिया का? फर्स्ट वन कॉर्बेट.
ठीक है। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है, अब विजिबल होगी, ठीक है। तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है पहला नेशनल पार्क था इंडिया का, और बाकी जो हैं वो कब बने और उनकी लोकेशन क्या है, जैसे कान्हा एमपी हो गया, दूधवा उत्तर प्रदेश, राजाजी उत्तराखंड हो गया, ठीक है, कॉर्बेट उत्तराखंड हो गया। तो ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला नेशनल पार्क अगेन कौन सा है, अभी हमने पढ़ा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, ये जितने भी डॉल्फिन वाला कुछ भी होता है ना, सब आपका बिहार होता है, ठीक। अब देखिए उस दिन आपको याद होगा हमने एक चीज डिस्कस की थी, इन सितु एक्स सितु। देखिए इन सितु और एक्स सितु इंपॉर्टेंट है, और ये कंजर्वेशन का मेथड है। इन सितु का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक जगह है पर्टिकुलर, ठीक है, ये एक जगह, तो इधर ही आके क्या है हमने उसका प्रिजर्वेशन किया, लेकिन मान लेते हैं कई बार क्या होता है हुआ इधर है बट हमने उन्हें बाहर लाके उनके इकोसिस्टम से बाहर लाके उसको करेक्ट किया या उसको रिस्टोर किया है, ठीक है। तो जो लाइक नो आउटसाइड है तो वो क्या होगा एक्स, और जो इनसाइड है वो क्या होगा इन सितु। मतलब आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना थोड़ा। चलें आगे। पहला नेशनल पार्क कौन सा था, अगेन आपके सामने आ चुका है। पर्याय कहाँ पे, एक तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए केरल में। और पर्याय गेम सेंचुरी किसके लिए, वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए, एलिफेंट्स, ठीक है। बेतला, ठीक है, बेतला या बेतला, ठीक है। तो बेतला, और ये जो बेतला है, ठीक है, ये वैसे क्या है झारखंड में, फिर बाद में जब बिहार हुआ तो बिहार, ठीक। चलिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क है कर्नाटका में है। रानी झांसी, ये इतने चाहे आप फैक्ट वाले छोड़ सकते हैं, मतलब ये याद नहीं रहेगा, बट हाँ ये हो सकता है कि जैसे जो रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये याद किया जा सकता है। और मेगा टाइम है उससे आप समझ सकते हैं कि कोई होगी तो लोकेशन जहाँ पे लाइक नो कोस्टल एरियाज होंगे, लोकेशन कोस्टल एरिया की होगी, ठीक है। धूपगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो धूपगढ़ किसकी पीक है, सतपुड़ा की, ठीक है। अब ये देखिए ये सब कहाँ पे आ जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में, ये इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको एटलीस्ट ना लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले वाला एक तो जो आपका जिम कॉर्बेट था वो याद रखना, एक लोकेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल टाइगर में डाला गया था नागार्जुना को, वो उस टाइम का करंट अफेयर था, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोमैक्स क्वेश्चन है, ठीक है। एशियाटिक लोइन इजी है और ये पता भी होना चाहिए, एशियाटिक लोइन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात। जैसे अब ये वाले हैं, ये भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या बताया गया है, अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया कि कौन सी जो सेंचुरी है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है किससे, उसका जो भी स्पीशीज है जो जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं उससे, ठीक है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर जब बात करते हैं किसकी, जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट जो है वो किसके लिए, टाइगर के लिए, अभी हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। उसके बाद जैसे जो घाना है, घाना एक्चुअली में जो ये वाला है, ठीक है, ये वो केवला देव घाना वाला है, राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भी क्या है, भगतपुर, वहां पे। तो वो क्या ज्यादातर बर्ड्स के लिए जाना जाता है, बर्ड्स, पक्षी, ठीक है, ओके। और फिर काजीरंगा राइनोसॉर्स, एंड देन आपका ये परियार एलिफेंट, और परियार अभी हमने देखा कहाँ पे, केरला, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना इजी है, लोकेशंस आपके यूपी वाला जो प्रीलिम्स है, यूपी पीसीएस वाला, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब इजी है बट आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए नौकरे का है, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेघालय, व्हाट हैपेंड,
कहाँ पे है? मेघालय, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, अगस्त्य मलाई केरला। ठीक है, अब लगा लो, बस देख लेना, आप समझ आ गए। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, पता है हमें। अच्छा, अब ये देखिए, अभी हमने पीछे जो डिस्कस किया, मानस का है असम में, अभी किया था, तो इसका आंसर तो क्या पूछा? नोट पूछा, तो पहले ही गया। मेघालय में कौन सा था? नोकरेक। ठीक है, दिख रहा है ना? मेघालय में कौन सा? नोकरेक। कंचनजंगा का है? सिक्किम। अगस्त्यमलाई केरला, और नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक है, देखिए नोकरेक वापिस, ठीक, इजी क्वेश्चंस है कुछ कुछ तो। सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, अगस्त्य और कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, ये आप देख लेंगे, बस जो हमें नहीं पता है थोड़ा हम वो देख लेते हैं। कोल्ड डेजर्ट एक तो, ठीक है, तो जो कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक, दिहांग अरुणाचल हो गया, ये उड़ीसा हो गया, नोकरेक मेघालय हो गया। बंदीपुर का है? कर्नाटका। मानस का है? असम। ये केरल, और ये सिमलीपाल अभी देखा हमने का है। सिमलीपाल का है? सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक, ये वाला भी देख सकते हैं अपने, ये सही है, नोकरेक मेघालय सही है, सिमलीपाल सही है, ये भी सही है, ये क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, आई होप द वॉइस इज क्लियर। इफ देयर इज एनी इशू प्लीज चेक। ओके, नंदा देवी अभी हमने पढ़ा था, उत्तराखंड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गुजरात में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 92 में आया था। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, और कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, 72 में क्या था? WPA। एलिफेंट कब था? 92 में। 86 में क्या था? EPA। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन वाला हो गया। और क्या पढ़ा था हमने? 2010 में क्या था आपका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, राइनोसॉर्स के लिए अभी हमने देखा था काजीरंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक ऐसे वाले जो क्वेश्चंस है, ये भी थोड़ा सा, अब देखिए ये कैसा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यूपी में पूछा गया है, और पूछा क्या मतलब, इन्होंने तो वही हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट, कुछ भी बोल लो, सबको मिक्स ही कर दिया, मतलब चलो कोई ना। पहला सही है। अष्ट दिग्गज जो थे वो शिवाजी, अरे भाई अष्ट दिग्गज कहाँ से? शिवाजी के टाइम में कौन थे? अष्ट प्रधान थे। ठीक है, तो अष्ट दिग्गज किसके टाइम में थे? केडिया, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम में थे। कौन? विजयनगर किंगडम वाले। क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज। देखिए, अब इसको अगर हम एलिमिनेशन से मान ले तो तीसरा मैं निकाल दूंगी। ठीक है, थर्ड, ये गया, ये गया, और ये भी गया। चलिए, अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्या है ना, ऐसे भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे ये जो थे अष्टचाप थे, डेजिग्नेटेड क्या थे? 8 डिवोशनल पॉइंट थे ब्रिज के। ठीक है, ब्रिज मतलब जो ब्रिज वाला इलाका है, और वल्लभाचार्य।
बांधवगढ़ का है, अभी हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एमपी है तो हाँ पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में। बंदीपुर कर्नाटका, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना क्या आ जाता है, गिर गुजरात। और गोहला, गोहला कहाँ है का बताइए। ये देखिए अभी इन्होंने क्या कर रखा है ना, जैसे डी का तो 2 हो गया, ठीक है, सी का 1 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में बंदीपुर का क्या हो गया, कर्नाटका, बी का हो गया, फिर ए का हो गया क्या 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। गोहला ये याद रखना, ये कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। फाइन। ठीक है, बांधवगढ़, बंदीपुर, गोहला, हिमाचल। ये आगस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। अब तो खैर ये यूजलेस है, बट याद रख सकते हैं, ठीक है। बलपखरम कहाँ पे है, ठीक है, बलपखरम जो है वो कहाँ पे है, वो तो मेघालय में है, ठीक है। और जो आपका चांदोली है, चांदोली महाराष्ट्र में है, ठीक है, गुजरात में नहीं है चांदोली, महाराष्ट्र। हैमिस आपका लद्दाख में है, अंशी कर्नाटक है, ठीक है। और बलपखरम मेघालय, और मेघालय में और क्या देखा था हमने, नॉकरेक। फाइन। सबसे ज्यादा किसमें है, अंडमान निकोबार आइलैंड। फांग फुई जो है, इसको तो ब्लू वाला कहते हैं ना, ब्लू माउंटेन। बी क्या आंसर देखा इन्होंने, बी होगा ना, हाँ बी होगा, ठीक है, ब्लू माउंटेन पार्क। मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्यों ये दे रखा है, इसलिए बी होगा, ब्लू माउंटेन। दे भी रखा होता तो भी होता, तो अपना तो बी था, ठीक है। चलिए अब ये देखे वापिस आ गया, अब तो याद ही हो गया होगा आपको। बंदीपुर सही, राजा जी सही सही। अब पिन वैली कहाँ थी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हो जाएगा ना, दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है। ये सभी आपको आती हैं अब तो। ठीक है, बंदीपुर कर्नाटका सही, कहा गया, सही सही सही, गलत, क्या हो जाएगा, ओडिशा। सालीमली जो है ये कहाँ पे है, जम्मू में, और जम्मू में डचीकम भी है, किश्तीवाड़ भी है, ठीक है। अच्छा अभी हमने पीछे एक और डिस्कस किया था, अभी टेस्ट लेते हैं आपका, लोहला किया था। ये कहाँ देखा था हमने, लोहला कहाँ पे था, हिमाचल प्रदेश। गुड, पढ़ के आए हो आज सभी के सभी, हाँ गुड गुड। चलिए, इतांकी, बेतला, सिरोही, गिंडी, ठीक है। तो जो इतांकी है वो नागालैंड है, बेतला अभी झारखंड देखा था हमने, गिंडी अपना आ जाता है तुम्हारा तमिलनाडु, और फिर उसके बाद में जो सिरोही है वो कहा आ जाता है, मणिपुर, ठीक है। चले आगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1970, अभी हमने पढ़ा, ये सब हमने देख लिया है। सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान। कहाँ पे है, राजस्थान। चलिए अब ये देखिए, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन पीछे गया, कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते। देखिए, गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल, पक्खल है आंध्र प्रदेश, और सरिस्का राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो गर्म पानी, कौन सा गर्म पानी, असम। देखो ये कैसे याद रख सकते हैं आप, थोड़ा सा मतलब पर्सनल नहीं लेना है, समझने के लिए, ठीक है। देखिए असम को बोलते तो ऐश, असम, ठीक है, तो ऐश। अब जब कोई गाख होती है, वो चीज किससे बनती है, कुछ गर्म हुआ होगा, पानी वानी कुछ समथिंग आपने किया, तो उसका क्या बन गया, ऐश बन गया, मतलब, ठीक है। तो ऐश असम हो जाएगा, तो गर्म पानी ऐश असम, ठीक है। अब देखिए जो अपना ये वाला पार्ट है, ठीक है,
ये थोड़ा कि मध्य प्रदेश की जैसे जगह है तो आप उसके लिए वैसे स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा वहीं का स्पेसिफिक होता है तो थोड़ा वहाँ का भी डाल देते हैं। कान्हा वही हो गया अपना मध्य प्रदेश, ये एमपी पीसीएस का, तो ये अंदर के लोकेशंस डाल दिए, तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हरियाणा में नहीं होगा नेशनल चंबल वाला तो, और स्वैम्प डियर कहाँ मिलते हैं, कान्हा में मिलते हैं। और जस्ट अ मिनट, ऑल राइट, ओके। मानस वाला जो है वो किसके लिए जाना जाता है, टाइगर्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये गिर आ गया गुजरात। अब हम इसे सॉल्व करते हैं एक बार, चलिए। गिर का होगा गुजरात, भरतपुर राजस्थान, बांधवगढ़ काजीरंगा, काजीरंगा सिक्किम, सॉरी काजीरंगा आसाम, ठीक है, हो गया। चलिए, गिर गुजरात भरतपुर ये सब हो गए। डचीगम ये भी हाँ थोड़ा वही इंपॉर्टेंट है। इसमें डचीगम तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ये जम्मू हो जाएगा। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश है, ये यूपीएससी में भी आया था, ठीक है। फिर अपना सरिस्का बंदीपुर, ये देखिए। फिर डॉचीगम डचीगम नहीं डॉचीगम, ठीक है। केवलादेव कर्नाटका पर, ये सब हमने देख लिया है अभी, ये सब यहाँ पे वापस आ गए। बस मतलब कहने का है कि अगर आप इस पीडीएफ को, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं तो एक चांस है कि क्वेश्चन गलत कम होंगे, ठीक है। कॉर्बेट अभी उत्तराखंड, बंदीपुर कर्नाटका, संजय वाला कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश ही। तो अब बताइए, अभी हमने पीछे एक देखा था, क्या नाम था उसका, हाँ गर्म पानी, वो कहाँ पे था, कहाँ पे है, असम। कैसे याद किया था, ऐश कुछ जलेगा गगम तो वो हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अंशी, बेतला, इंद्रावती, गुगामल, ठीक है। तो इसके अंदर जो छत्तीसगढ़ में वो कौन सा है, इंद्रावती। चलिए, कौन लंबे समय तक बिना पानी रह सकते हैं, कंगारू, राइट, ठीक। बस्तर में कौन सा है, इंद्रावती, राजा जी मध्य प्रदेश में हो जाएगा अपना, ठीक है। काजीरंगा असम, सुंदरबन परिया केरल वाला, भितरकनिका उड़ीसा हो जाएगा, सुंदरबन बंगाल, गहर माता फिर वही उड़ीसा का बैंक। और जो बहुत ही पुराने क्वेश्चन है उनको अब देखने का रेलेवेंस भी नहीं है, मतलब लोकेशन देख सकते हैं आप। येलो स्टोन जो है वो कहाँ पे है आपका, यूएसए में, ठीक है। ये देखिए येलो स्टोन का है, इसको वैसे कर लेते हैं, अपने हाईलाइट ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये पूरा हाईलाइट ही कर देते हैं, ठीक। येलो स्टोन, ये येलो स्टोन इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका, गहर माता, ये सब हमने देख लिया। राजा जी, केवलादेव, वन विहार, ग्रेट हिमालयन। येलो स्टोन का है यूएसए, अभी देखा हमने। स्टेट की बटरफ्लाई महाराष्ट्र का, ये उस टाइम करंट अफेयर का था। ये थोड़ा एक ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्लोटिंग वेजिटेशन, तो ये मुझे लगता है मैं थोड़ा आपको गूगल पे दिखा दूं या तो, ओके आई गेस दिस विल नॉट वर्क। चलिए लेट इट बी, वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँ, ठीक है। ओके ठीक ठीक फाइन। ओके फाइन, चलिए। देखिए फ्लोटिंग वेजिटेशन की अभी जो हमने क्वेश्चन पे बात की थी, ठीक, वो ये होते हैं फूम डेज बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। फ्लोटिंग टाउन ऑफ फ्लोटा,
अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो वीडियो हम नहीं देखने वाले, ठीक है, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। देखिए ऐसा लगता है वेजिटेशन है ना वो फ्लोट कर रहा है, समथिंग सॉर्ट ऑफ, हाँ विजिबल। ये हो गया ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, फुमरीज बोलते हैं, तो ये याद रखना थोड़ा, ठीक है। ये हो गया जैसे, हाँ ये कितना देखो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज है ना, नाइस। ये देखिए, फाइन। तो बस आपको एक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने बिजनेस पे वापस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के देखिए, कुछ भी नहीं अब इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेशनल पार्क एक यूनिक है, बीइंग स्वैम्प, देखा था, फ्लोटिंग वेजिटेशन, जो अभी जैसे ये वाटर है तो इसमें ऐसे ऐसे वेजिटेशन के ग्राउंड्स हो, ये सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी। वो कौन सा भितरकनिका का नहीं है, केवल लमजाओ, ये नहीं है, ठीक है। तो केवल लमजाओ ये कहाँ पे है, मणिपुर में। किस लिए जाना जाता है, संगाई डियर होता है, मैंने ये कल भी क्लास में बताया था, संगाई डियर, डांसिंग डियर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डांसिंग डियर। स्टेट बटरफ्लाई, ये एक बार अपना बेटर होगा लिस्ट पढ़ जाए, ठीक है। ये इसकी लिस्ट है, वो लिस्ट पढ़ जाना, उससे हो जाएंगे क्वेश्चन। मैप, ठीक है, 1971। ऑलराइट, नॉकरेक, लॉकटक, नामदफा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नामदफा आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने देखा था, ठीक है। और नॉकरेक मेघालय हो गया। ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है, जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला, कहाँ पे है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। गार्डन ऑफ 5 सीजन्स कहाँ पे है, मेघालय, ओके। हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग नेशनल पार्क जिसमें ड्रोन लगाया गया है, ठीक है, ताकि मैनेजमेंट किया जा सके, सो दैट इज बंदीपुर। एक डेजर्ट नेशनल पार्क वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट है। देखिए डेजर्ट नेशनल जो पार्क है ना, ये पहली बात तो कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान। अब ये राजस्थान में ना 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे फैला हुआ है, एक्सटेंशन इसका है, ठीक है। वो 2 पता होनी चाहिए, जैसलमेर, दूसरी बाड़मेर। कौन कौन सी, जैसलमेर, बाड़मेर। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पहली बात तो स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ठीक है। और तो उसके बाद में क्या है कि, कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है। तो और उसके बाद में क्या है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में हो गया, राजस्थान और राजस्थान के अंदर जैसलमेर एंड बाड़मेर में। फिर उसके बाद क्या है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट वाला है, और प्लस एक और चीज कि ये बहुत ही वेस्टर्न में एक्सटेंडेड है, ठीक है, और डेजर्ट का वो इलाका है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या इसका स्टेटस है, तो ये क्या थोड़ा सा आपको लाइक नो, यू शुड नो दिस, फाइन, ठीक है। चलिए, तो डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट ये हो गया, भितरकनिका, और ये वाला जो है, ठीक है, इराविकुलम में हुलक गिबन नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो अपने हुलक गिबन है ना, ये ज्यादातर मिलते हैं अपना जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, असम के आसपास, फाइन। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, इधर देख लेना असम, ठीक है, हाँ देख है। फिर उसके बाद में नेचुरल हैबिटेट, घड़ियाल तो चंबल वाले बेसिन में है, हाँ चंबल रिवर, ठीक है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का है, वेस्टर्न घाट। नीलगिरी ताहर नीलगिरी वाले इलाके में होगा, ठीक है। ये आ गया आपका डेजर्ट नेशनल पार्क, एक बार और देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क, अभी हमने देखा था कितने डिस्ट्रिक्ट, 2 या 3, 2,
बिल्कुल ही ह्यूमन का हैबिटेशन नहीं हो सकता, ये बात थोड़ी एक्सट्रीम होगी, गलत। ये नेचुरल हैबिटेट है किसका, जीआईबी का, अभी पीछे हमने देखा। अब देखिए इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में आप सिमिलरिटी देखिए, कहा गया वो क्वेश्चन ये था। देखिए ये आईएएसपी के 2010 में आया हुआ है और ये आया हुआ है 20 का क्वेश्चन है, तो हाँ 2020 का, ठीक है। मेलघाट, बक्सा, पाके, ओके ओके। एक चीज देखिए, पाके आया हुआ है आपके 2008 में और यूपीएससी में यही क्वेश्चन आया था 2018 में, पूरे 10 साल बाद। समझ गए कैसे गेम होता है लाइफ में, ऐसे होता है, ठीक है। तो समझ जाइए, ऐसे गलतियां हो जाती है हमसे, बट अब आपको नहीं करनी है। इंडिया का पहला बटरफ्लाई पार्क इस्टेब्लिश किया गया है बनाईघट्टा में, ठीक है। कॉर्बेट का है आपका, रामगंगा उत्तराखंड। आस्कोट, आस्कोट किसके लिए जाना जाता है, मस्क डियर के लिए जाना जाता है, ठीक है। और यह है पिथौरागढ़, ओके। और बक्सा अभी हमने देखा कहाँ पे है, बंगाल। बक्सा कहाँ पे है, बंगाल। हरिके और केवला देव कोलेगु लोकेशंस आर इंपॉर्टेंट। डंपा मिजोरम है और गुमती जो है, ठीक है, गुमती जो है त्रिपुरा एंड साबरमती कहाँ हो जाएगा आपका, नागालैंड। कॉर्बेट, और ये नदियाँ पता होनी चाहिए, ठीक है, साइलेंट वैली और ये सब, ये नदियाँ याद होनी चाहिए। एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है वो कम्प्लीटली लाइक करता है टेम्परेट अल्पाइन जोन, मतलब एकदम बर्फीला ठंडा इलाका। अब देखिए मानस नेशनल पार्क असम, ये कहाँ से ठंडे में आ जाएगा, इधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो वेस्टर्न घाट और वो सब जो होते हैं इलाके, वेस्टर्न घाट अपना, इधर तो एवरग्रीन है, तो ये तो गया कंप्लीट अल्पाइन में नहीं है ना। नाम दफा कहाँ जाता है अपना, अरुणाचल प्रदेश। अगेन अरुणाचल प्रदेश किस में फॉल करता है, एवरग्रीन में, तो ये भी नहीं आएगा कंप्लीट में। नेवरा वैली आपका क्या है, बंगाल में है। कहाँ पे नेवरा वैली, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, तो देखिए उत्तराखंड क्या आपका कंप्लीट अल्पाइन जोन में आता है। मतलब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोकेशंस होती हैं उसके अंदर आपको खाली, मतलब देखिए एक तो जो बच्चा होएगा वो सिर्फ क्या पढ़ लेगा कि भाई ठीक है ये उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, बट जो जोग्राफी अच्छे से पढ़ते हैं, डीप इन कॉन्सेप्ट्स, तो उन्हें पता रहता है कि ये चीज़ ठीक है उत्तराखंड में, बट वो कंप्लीट अल्पाइन में भी जाती है, ठीक है। तो अब हमारा एक ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, ओके। उसके बाद में अब ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा एनर्जी सोर्सेज और सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर इसको हम लेते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। और एंड हाँ अगले पार्ट में मिलते हैं हम, ठीक है फिर। ओके हाँ, सो आई एम जूही गोयल साइनिंग ऑफ द सेशन, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग और थोड़ा कंप्लीट करते हो। देखो चीज़ों को क्या है ना, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि मतलब ना हो जाएंगे हो जाएंगे। देखिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यूज के अंदर आपका ऑलरेडी सब कुछ कवर हो चुका है, मतलब बहुत कुछ हो चुका है, मैंने डिस्कस भी करवाया था आपका, मैंने एनालिसिस भी लिया हुआ है, थीम वाला भी लिया हुआ है, ठीक है। एक बार जिन बच्चों को कंफ्यूजन है थोड़ा यूट्यूब चैनल को लेके, तो वो मैं एक बार क्लियर कर सकती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए और ये आ जाता है हमारा यूट्यूब, और यूट्यूब पे चलते हैं हम अपने चैनल पे, एग्जामिनिस्ट्री, ठीक है। एग्जामिनिस्ट्री का हमें स्टेट पीएससी का चैनल चाहिए, तो देखते हैं इसमें है या नहीं। ठीक, ठीक है, चलिए खोले। तो ये देखिए ये वीडियोस में ये वाला आ गया है आपके सामने, ये सब कुछ है, ठीक है, ये सब है। तो ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से सारा कंटेंट देख सकते हैं। तो मैंने ये सारी क्लासेस ली हुई है। अभी जैसे फर्स्ट पार्ट जो हमारे इन्वायरमेंट का गया वो ये वाला है, ठीक है।
तो इसमें मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ये वाला सेशन मैंने लिया हुआ है, तो इसके अंदर सभी टॉपिक हमने डिस्कस किए थे उस दिन। ठीक है, तो अभी तक यही पार्ट गया है, फिलहाल आप इस पार्ट को देख लें और फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, फाइन। ओके, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ सीधी टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट है वो लिखिए। 3 टेस्ट हो चुके हैं, 4th टेस्ट अब आने वाली 31 अगस्त को होगा। ठीक है, पॉलिटी का वो टेस्ट है। 3 टेस्ट अभी तक हुए हैं, उनको आप लिख सकते हैं अगर आपने नहीं लिखा है, आप लिखने के इच्छुक है तो। ठीक है, तो प्लीज़ देखिए प्रैक्टिस से मतलब होता है और वो आपकी हो जाएगी अच्छे से। तो आप लिखिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको अपना एड्रेस दे देती हूँ टेलीग्राम का, तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी देयर। ठीक है, देखिए इन केस यू वांट टू मेल मी, तो मेल तो आपको करना है मेंटोर जूही गोयल एट अपना फिर वही @gmail.com। ठीक, और इन केस यू आर texting me over telegram, so at CAPRICORN 51। ठीक है, 51 है ये। ओके, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एंड हमारा जो एग्जाम मिनिस्ट्री का स्टेट पीएससी का टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, एग्जाम मिनिस्ट्री स्टेट पीएससी, ये हम लोगों का टेलीग्राम का चैनल है। तो अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी गूगल मीट होगा या कोई डाउट सेशन होगा, कुछ भी होगा, तो उस पर हम लोग मिल सकेंगे। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल राइट, आई गेस दैट इज इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे।